ये है हाफ मून बीच। यहाँ आते ही मुझे कराची के सी व्यू की वाइब आने लगी। कराची का सी व्यू जो पब्लिक के इंटरटेनमेंट के लिए बना था, कैसे उसको बिजनेस हब बना दिया, इस बात का एहसास मुझे दम्माम के इस बीच में आकर हुआ। वैसे तो एरिया और साइज के हिसाब से अपना सी व्यू इस बीच से काफी बड़ा है, लेकिन फर्क वहां से शुरू होता है जहां प्लानिंग, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की बात आती है। यहाँ हर चीज़ इतने तरीके से लगी हुई है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट भी सीवीओ का निज़ाम ठीक कर दे तो कराची का बीच सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के बेहतरीन बीचेस में शुमार हो सकता है। मसला हमारे समंदर में नहीं बल्कि मसला उस तवज्जो का है जो उसको कभी मिली ही नहीं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की नज़र में कराची पहले ही पेरिस बन चुका है, इसलिए सीवीओ को बेहतरीन बनाने की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। हाँ, उल्टा पूरे कराची की सेवरेज की लाइन लाकर वहाँ छोड़ दी। इस बीच पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस हुई वो ये कि यहाँ फुटपाथ पे किसी किस्म की कोई कैंटीन नहीं है। चाहते तो यहाँ भी हर 20 कदम पे कैंटीन या रेस्टोरेंट बना देते। यहाँ आई हुई आवाम को भूख नहीं लगती क्या? लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पब्लिक के लिए बेंचेस लगी हुई है, हरा भरा ग्रास है और लोग आराम से बैठकर समुद्र का मज़ा ले रहे हैं। जबकि अपने यहाँ इस जगह को भी बिजनेस अब बना दिया है। हर 20 कदम के बाद कोई अजीब व गरीब नाम वाली कैंटीन खुली मिल जाती है जिसका खाना घटिया और मार्केट रेट से महंगा मिलता है। ग्रास अपने यहाँ भी मौजूद है, लेकिन उस पर कांटे लगा दिए गए हैं ताकि कुत्ते ना बैठ सके। इंसान का क्या है, वो तो कहीं भी बैठ जाएगा। इसके अलावा सी व्यू में वॉशरूम यूज़ करना किसी एडवेंचर से कम नहीं, और उसके भी पैसे दो। और अगर नहीं यूज़ करना तो अपने हाथ, पाँव, मुंह और चेहरे से मिट्टी साफ करने के लिए साफ पानी खरीदो। ये भी बिजनेस का एक हिस्सा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी आंखें बंद रखी हुई है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रॉपर वॉशरूम्स है, बिल्कुल फ्री, कोई 20 या 50 रुपए देने की ज़रूरत नहीं, कोई अजीब सी लाइन नहीं और ना ही मीठा पानी खरीद कर हाथ मुंह धोने की मजबूरी। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब यहाँ वाकई पब्लिक फैसिलिटी है। और पार्किंग, भाई पार्किंग के नाम पे ना कोई पर्ची, ना कोई भत्ता, ना कोई इधर उधर लगाओ गाड़ी माफिया। प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है और बिल्कुल फ्री। इतना सिंपल सिस्टम है कि देखकर अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी जेलसी भी हो रही है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। क्यों हम एक छोटी सी इंटरटेनमेंट के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। कराची में कई दफ़ा आदमी बीच में इंजॉय कम करता है और पार्किंग वालों से बहस ज़्यादा करता है, और पार्किंग फीस देकर भी उसकी बाइक या कार सेफ नहीं होती। अब बात करते हैं खुले आसमान के नीचे बैठे तो कैसे बैठे। यहाँ पब्लिक के लिए मुख्तलिफ स्टाइल के शेल्टर्स लगे हुए हैं। प्ले एरिया है, मतलब शेल्टर के नाम पे तुम्हें चना चाट वाले की कुर्सी या छतरी हासिल करने के लिए पहले महंगी चाट खरीदने की ज़रूरत नहीं। बस शेल्टर ढूंढो, चादर बिछाओ और बैठ जाओ। इससे अंदाज़ा होता है कि कस्टमर सर्विस और पब्लिक सर्विस में क्या फ़र्क होता है। जिस तरह हम चंकी मंकी क्रॉस करके गाड़ी और बाइक सीधा दीवार की साइड लाते थे, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ भी है। इस जगह से तुम गाड़ी अंदर ले जाओ, किनारे पे पार्क करो और मस्त व्यू एंजॉय करो। बस अपने यहाँ एक लंबी वॉल है जिस पे बैठकर लहरों के टकराने का व्यू हम एंजॉय करते हैं। यहाँ ओपन व्यू है। इस बीच की एक और ख़ास बात यह है कि पानी काफ़ी हद तक ठहरा हुआ है। ये एक मैन मेड बीच है और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि लोग काफ़ी आगे तक जाकर भी पानी का मज़ा ले सकते हैं। इसी वजह से फैमिलीज़ और बच्चों की तादाद भी काफ़ी नज़र आती है। अब ज़रा स्ट्रीट्स लाइट पर गौर करो। कराची में भी लाइट्स लगी हुई है, लेकिन उनमें से कितनी काम कर रही होती है ये तो सबको पता है। यहाँ लाइट्स लगी भी हुई है और जलती भी है, जिसकी वजह से रात में यहाँ की वाइब बिल्कुल चेंज हो जाती है। सिर्फ लाइट्स लगाना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें चलाना और मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। अब रात हो चुकी है और मुझे लग रहा था कि शायद अंधेरा हो जाएगा, लेकिन सीन बिल्कुल उल्टा निकला। फुटपाथ के साथ वार्म लाइट्स लगी हुई हैं जिनकी रोशनी बीच साइड तक आ रही है, इसीलिए रात में भी लोग आराम से बैठे हुए हैं, वॉक कर रहे हैं और फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं। क्योंकि पार्टी यहाँ रात होते ही बीच अंधेरे में गायब नहीं होता। अगर ऐसी ही लाइट्स अपने सी व्यू पे लग जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। सच कहूँ तो ये बीच देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, कॉपी तो काफ़ी हद तक अपने कराची सी व्यू जैसी ही लगती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वाकई पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाता है और उनकी देखभाल भी की जाती है। अगर कभी हमारे सी व्यू को भी इसी तरह मैनेज कर लिया जाए, सफाई का निज़ाम बेहतर हो जाए, पार्किंग और पब्लिक फैसिलिटीज़ को ठीक कर दिया जाए,
और हर चीज़ को जिम्मेदारी से मेंटेन किया जाए तो फिर सिंध गवर्नमेंट भी कह सकती है कि सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं बल्कि दुनिया से है। बस पार्टी व्लॉग को अब यही पे एंड करते हैं। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।